अरे भाई, वीर सावरकर की कहानी सुनने के बाद अब भारत का इतिहास मेरी नजरों में बिल्कुल बदल गया। चलो कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगुर में पैदा हुए विनायक दामोदर सावरकर तो आजादी की लड़ाई के एक जलते अंगारे थे। अपने क्रांतिकारी विचारों और लेखों के लिए मशहूर सावरकर ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत की पहली आजादी की जंग बताया। उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई, जिसका मकसद था अंग्रेजी राज खत्म करना। 1909 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरे 50 साल की सजा सुना दी। उन्होंने 10 कठिन साल अंडमान के भयानक सेलुलर जेल में बिताए। सावरकर की विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने लेखों में किया है। हालांकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन उनके कट्टर विचारों की वजह से अक्सर टकराव होते रहते थे। वीर सावरकर 26 फरवरी 1966 को इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनकी विरासत भारत की आजादी की लड़ाई और हिंदुत्व के दर्शन में आज भी चमकती है। इस क्रांतिकारी नायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीर सावरकर का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से इतिहास की धारा को बदल सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। सावरकर का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उनके लेख और विचार आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य का एहसास कराते हैं। वीर सावरकर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से समाज में बदलाव ला सकता है। उनके संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। उनके विचार और लेख आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य का एहसास कराते हैं। वीर सावरकर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से समाज में बदलाव ला सकता है। वीर सावरकर का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से इतिहास की धारा को बदल सकता है। इस क्रांतिकारी नायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।